Hey guys, good evening. Hope everyone is doing great. So काफी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई. Actually, my ID, my account was hacked by someone, and a very big thanks to YouTube, and they helped me a lot in recovering my account. So question number 1 to 65 of DK Goyal we have discussed in the previous videos. So this video is for class 12th account students who are having DK Goyal as their book, and we were discussing the question answers of partnership fundamentals of partnership accounting. So from question number 1 to 65 we have seen. In today's video we are going to discuss question number 66. So let's read the statement first of all. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. दो पार्टनर्स हैं हमारे पास ए एंड बी. ये डेट थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना. दिस इज 24, राइट, ईयर 24. तो 3:1 उनका पीएसआर है और बैलेंस शीट उन्होंने दे दिया है. लाइबिलिटीज में कैपिटल दे दिया ए का, बी का 90,000, 30,000. ड्रॉइंग्स दे दिया इस बार उन्होंने असेट साइड पे 12,000, 6,000. असेट्स दे दिया 1,02,000 के. टोटल आ जाता है 1,20,000, 1,20,000, राइट. तो ड्राइंग्स इस बार उन्होंने अलग से हमें दे दिए हैं. इसका मतलब ये जो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे तब हमें ड्राइंग का एडजस्टमेंट नहीं करना है, बिकॉज इन्होंने कैपिटल में से उसको डिडक्ट नहीं किया था, तो हम अब उसको ऐड बैक नहीं करेंगे, राइट. सो प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 2024, 31st March 2024, 24,000 था प्रॉफिट. वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि था PSR 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वॉज इनएडवर्टेंटली इग्नोर्ड. इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है कि इंटेंशन नहीं था उनका. विद नो इंटेंशन, राइट. इंटेंशन नहीं था बट वो भूल गए, उन्होंने ओमिट कर दिया, राइट. गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मे बी कैलकुलेटेड ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ्स. तो ड्रॉइंग का जो डेट था वो भी नहीं गिवन था, तो अगर इन्होंने ये मेंशन नहीं भी किया होता कि 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो, तो भी हम 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करते, राइट. बट उन्होंने दे दिया, इट्स वेल एंड गुड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल, बिकॉज द कैपिटल्स जो हमें बैलेंस शीट में गिवन होती है वो क्लोजिंग कैपिटल्स होती हैं, और आईओसी हमेशा हम ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करते हैं. सो वी नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दिस क्लोजिंग कैपिटल, राइट. सो होप ये जो स्टेटमेंट है सबको क्लियर है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके फाइन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Let me open a blank page. Okay, good to go. So this is question number 66. First of all, we'll calculate the opening capital, right? So opening capital का कैलकुलेशन हम करने वाले हैं. Just let me decrease this. Okay, fine. So opening capital and IOC, आप वर्किंग नोट इसका दे सकते हो. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. तो क्लोजिंग कैपिटल्स हमारे पास हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द क्लोजिंग कैपिटल. दिस इज पार्टनर ए, दिस इज पार्टनर बी, एंड क्लोजिंग कैपिटल्स वी हैव 90,000 एंड 30,000. ओके. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि वी आर नॉट गोइंग टू ऐड बैक द ड्राइंग्स, बिकॉज ड्राइंग का जो है एडजस्टमेंट कैपिटल में से नहीं किया गया था. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही बस प्रॉफिट
डिडक्ट कर देंगे। प्रॉफिट है हमारा 24,000 का। पहले हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, देन वी कैन राइट इट हियर। ओके, 24,000 इन 3:1 की रेशो में। तो 24,000 इंटू 3/4, 24,000 इंटू 1/4। तो ये आपका आ जाता है 18,000। कैलकुलेट इसको करोगे आप तो, डिडक्ट कर रहे हो तो ब्रैकेट में लिखोगे, ये आ जाएगा आपका 6,000, राइट। तो बस इसको आप डिडक्ट करो और ये मिल गया आपको ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ड्राइंग का एडजस्टमेंट हमने नहीं किया है। तो 72,000 एंड 24,000। तो दीज आर द ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी। यहीं पे हम आईओसी भी इनका कैलकुलेट कर लेते हैं एट द रेट ऑफ 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000 इंटू 5/100 आप करोगे तो आपको मिलेगा 3,600। 24,000 इंटू 5/100 आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 1,200। तो ये हमने आईओसी का कैलकुलेशन भी कर लिया और ओपनिंग कैपिटल भी, राइट। अब वर्किंग नोट नंबर 2 आईओडी कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। आप पूरा लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट। तो ए की ड्रॉइंग्स हमारे पास और बी की ड्रॉइंग्स गिवन है बैलेंस शीट में, 12,000 एंड 6,000। रेट दे हैव गिवन 6, तो 6/100। 6/100 उन्होंने बोला है कि 6 मंथ्स का लेना है, तो 6/12 एंड 6/12। फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है, होप आपको फॉर्मूला पता होगा, मींस हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये है आपकी टोटल ड्राइंग। तो आईओडी, एक मिनट मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर ही देती हूँ, रुको। राइट, आईओडी would be equal to total drawings into rate by 100 into एवरेज पीरियड बाय 12। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज ऊपर पुट कर दी। तो ये कैलकुलेट करके आपको मिलता है 360 ए के लिए एंड 180 फॉर बी। तो ये हमने आईओडी भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टेबल। सो क्विकली विल मेक अ टेबल हियर। दो ही पार्टनर हैं, so this is the column for particulars, this is for A, this is for B and this is for firm। तो एक एक लाइन आप और लगाओगे बीच में, so that we can make the debit and credit columns। So now write the headings। So this is particulars, A, B and firm और total। डेबिट क्रेडिट सबके कॉलम में लिख दोगे, ऊपर मेंशन कर दोगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देना है, आईओसी देना है। तो आईओसी मेंशन कर दोगे आप वर्किंग नोट नंबर 1 में, जो आपने कैलकुलेशन दिखाया है। तो ये हम करते हैं क्रेडिट, राइट। हमेशा जो इनकम है पार्टनर को क्रेडिट की जाती है। तो हमने आईओसी कैलकुलेट किया 3,600 ए के लिए एंड 1,200 फॉर बी। टोटल हो जाता है 4,800, जो कि डेबिट में आ जाएगा, फर्म का खर्चा बन जाएगा। आईओडी वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 ये आप करते हो डेबिट, क्योंकि ये चार्ज कर रहे हो पार्टनर के सिर पे, आप खर्चा डाल रहे हो। तो 360 कैलकुलेट किया हमने ए के लिए, 180 कैलकुलेट किया बी के लिए। टोटल हो जाता है 540। तो पार्टनर से चार्ज किया है तो फर्म की क्या बन गई, इनकम बन गई। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द फर्म, राइट। अब हम देख लेंगे कि नेट अमाउंट क्या हमें डेबिट या क्रेडिट करना है। नेट अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। नेट अमाउंट हम निकाल लेंगे, एक लाइन आप लगाओगे यहाँ पे। तो एज वी कैन सी 3,600 क्रेडिट करना है, 360 डेबिट करना है। तो क्रेडिट कितना करना है नेट ऑफ करके इसको, 3,240, राइट। एंड बी को क्रेडिट करना है 1,200 और 180 डेबिट में है। तो फाइनली कितना इनको क्रेडिट करना है हमें, 1,020। और ये 4,800 माइनस 540, तो ये बन जाता है आपका 4,260 डेबिट में, राइट। तो ये जो 4,260 है, ये क्या है, फर्म के लिए खर्चा है, लॉस है। तो इस खर्चे
या लॉस को आप पार्टनर को ही अल्टीमेटली दे दोगे, तो क्या लिखोगे? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी कि हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में आप लिख दोगे लॉस है 4260 का, तो उसको आप दे दोगे इन 3:1 में, उनका जो PSR है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो क्या मिलने वाला है? 4260 इंटू, ये देना है आपको 3:1 में, 3/4 इंटू 1/4। तो ये आपको कितना मिल जाएगा? 3195। अगर आप कैलकुलेट करते हो इसको अच्छे से तो आपको ये फिगर मिल जाएगी, 31951065। तो ये हम टेबल में डाल देते हैं, क्योंकि लॉस है तो डेबिट में डालोगे, 3195 एंड 1065। टोटल बन जाता है 4260, जो कि क्रेडिट में चला जाएगा। पार्टनर को डेबिट करोगे तो फर्म के क्रेडिट में चला जाएगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल फिगर, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्म का कॉलम नील कर दिया है। अब बचे हैं दो पार्टनर, इसका हम देख लेते हैं कि नेट इफेक्ट क्या निकल के आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट इफेक्ट। तो एज वी कैन सी, क्रेडिट में है 3240 और डेबिट में है 3195, तो क्रेडिट इज बिगर बाय 45, राइट, क्रेडिट। और बी के क्रेडिट में है 1020 एंड डेबिट में है 1065, तो डेबिट कॉलम इज बिगर बाय 45। तो एज वी कैन सी आर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। हमारा जो 45 ही क्रेडिट में आ रहा है, 45 डेबिट में आ रहा है। So this means our table is accurate, right? Now let's pass the journal entry, our final step 1/4/2024. 1st April 2024, B's capital account debit. Let me check कौन debit हो रहा है. Okay, B, fine. So B's capital account debit to A's capital account 45. Narration क्या दे दोगे? Being an adjustment entry passed, right. Hope this working is clear, table is clear। क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 66, राइट। तो ये सब क्लियर है आप सबको। इफ यू हैव एनी इश्यूज you can write me in the comment section, and meeting you in the next video. Till then, prepare well for the boards and take care. Goodbye. Thank you so much.